हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। हियर वी हैव टू डिटर्मिनेंट्स। आप देख सकते हो स्क्रीन पर। यहाँ पर फर्स्ट कॉलम है 173, कॉलम 2 इज़ 212, कॉलम 3 इज़ 507। यहाँ पर कॉलम 1 है 173, देन 10 माइनस 1 507। अगर हमें इन दोनों डिटरमिनेंट को ऐड करना है तो कैसे करेंगे? अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स ऐड कर दें। ऐसा तो हम कब करते थे? मैट्रिक्स में करते थे। डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं करते हैं। तो डिटर्मिनेंट में कैसे करेंगे? तो पहले तो हम यहाँ पर ऑब्जर्व क्या कर सकते हैं, ये देखो। यहाँ पर कॉलम 1 एंड कॉलम 3 दोनों ही डिटर्मिनेंट में क्या है? आइडेंटिकल है ना। तो फिर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। यहाँ पर कॉलम 2 डिफरेंट है। कॉलम 2 इसका देखो और इसका देखो, दोनों का अलग है। लेकिन कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आइडेंटिकल है। इसका मतलब क्या है? इस डिटरमिनेंट को हम इस तरह से लिख सकते हैं। 173 तो एज इट इज़ रखा कॉलम 1 की तरह, एंड 507 ये कॉलम 3 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा, 2 + 1 इज़ 3, 1 + 0 इज़ 1, 2 + -1 इज़ 1। ठीक है। सो दिस इज़ एडिड ओवर कॉलम C2। ठीक है, ये प्रॉपर्टी थी, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाउ अब देखो कुछ ऐसा लिखा है, वी हैव डिटर्मिनेंट। यहाँ पर आर क्या है? एक वेरिएबल है, तो इसको हमने डेल्टा ऑफ आर लिखा। ठीक है, इसका आर्गुमेंट लिया आर। आर क्या है? यहाँ पर वेरिएबल है। फिर हम इसका सिग्मा निकालना चाहते हैं, समेशन निकालना चाहते हैं, तो सिग्मा यूज़ किया 1 से लेके n तक। अब ऐसा लिखने का क्या मतलब है? यानी कि आर की वैल्यू आप क्या करोगे? 1 2 3 4 अप टू n तक रखोगे और उन सबको ऐड कर दोगे, है ना। यही तो मतलब है इसका। डैट इज़ डेल्टा 1 + डेल्टा 2 + डेल्टा 3 प्लस सो ऑन डेल्टा n। यही मतलब है ना इसका। ठीक है, तो हमने पहले क्या किया? आर की जगह 1 रखा तो ये हो जाएगा 1 1 7। फिर आर की जगह 2 रखा, ये हो जाएगा 2 2 स्क्वायर डैट इज़ 4 7 एज इट इज़। फिर 3 रखोगे तो 3 3 स्क्वायर 7, 4 रखोगे तो 4 4 स्क्वायर 7। इसी तरह से जब n रखोगे वी विल गेट n स्क्वायर 7। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हो भाई R2 एंड R3 इन सभी डिटर्मिनेंट में क्या है? सेम है। इसका मतलब हम कैसे ऐड कर सकते हैं? इन सारे डिटरमिनेंट को हम ऐड कर सकते हैं ओवर रो R1। सिर्फ R1 के एलिमेंट्स चेंज हो रहे हैं ना, यानी R1 को ऐड कर सकते हैं। R2 R3 एज इट इज़ रहेगी। तो इसमें हमने ऐसे लिखा 2 1 -2 एज इट इज़, 0 3 8 एज इट इज़। अब 1 + 2 + 3 + 4 इसी तरह से प्लस n लास्ट तक, तो उसको सिग्मा फॉर्म में ऐसे लिख लिया। ठीक है, देन 1 स्क्वायर 4 मतलब 2 स्क्वायर, देन 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, लास्ट में जाके n स्क्वायर, उसको ऐसे लिख दिया सिग्मा r स्क्वायर। r की वैल्यू जा रही है 1 से लेके n तक। यहाँ पर तो 7 + 7 + 7 + 7 n टाइम्स है, तो यहाँ भी हमने सिग्मा लगा लिया। देन सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। इसका क्या मतलब है? सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर डैट इज़ 1 + 2 + 3 प्लस अप टू n। ये होता है आपका n + 1/2। आई होप पता होगा ये। ठीक है, +1 में भी आपने फॉर्मूला किया होगा। एंड समेशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, इसका ये मतलब है, इसका फॉर्मूला होता है n + 1 2n + 1/6। एंड दिस इज़ व्हाट? 7 + 7 + 7 n टाइम्स, तो ये हो जाएगा 7n। गॉट इट। बाकी R2 R3 एज इट इज़ रहेगा, बस यही आपका आंसर है। तो यहाँ पर तो कुछ ऐसा है, देखो अगर वेरिएबल आपका सिर्फ एक ही रो या फिर एक ही कॉलम में प्रेजेंट है, फिर तो आप सिग्मा सीधा सीधा अंदर लेके चले जाओ। इतना सब कुछ सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिग्मा उठाओ और सीधा अंदर लेके चले जाओ, जैसे हमने यहाँ पे किया। ठीक है, आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, बट कंडीशन क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक रो या फिर एक कॉलम में प्रेजेंट होना चाहिए। क्या? वेरिएबल। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं। वी हैव टू फाइंड सिग्मा आर की वैल्यू जा रही है 1 से लेके 20 डेल्टा आर इफ डेल्टा आर इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो क्या हम ये सिग्मा डायरेक्टली अंदर लेकर जा सकते हैं क्या? नहीं। अभी तो बताया था, क्या बताया था कि वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ एक रो या फिर एक कॉलम में होना चाहिए, बट यहाँ तो कॉलम 1 एंड कॉलम 3 दो में प्रेजेंट है, तो मतलब ये है कि सिग्मा डायरेक्टली अंदर लेके नहीं जा सकते। ठीक है, तो फिर हमने क्या ऑब्जर्व किया? हमने यहाँ देखा भाई R2R² 7R यहाँ है, R2R² 7R यहाँ भी है।
तो हमने प्रॉपर्टी लगा ली। प्रॉपर्टी क्या लगाई, कॉलम 1 में से कॉलम 3 माइनस कर दिया। ऐसा करने से क्या हो गया भाई, आर 2r² 7r² 7r कैंसिल हो गया, बचा क्या, दिस माइनस दिस 1 बचेगा, दिस माइनस दिस वी गेट 3, 7r माइनस 7r प्लस 3 कितना बचेगा, -3। तो ऐसा करने से क्या हो गया, तो कॉलम 1 में से वेरिएबल हट गया, बिल्कुल ही हट गया, है ना। अब सिर्फ कॉलम 3 में वेरिएबल प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ कॉलम 3 में वेरिएबल प्रेजेंट है। क्या अब हम सिग्मा अंदर लेके जा सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल सिग्मा अंदर लेके जा सकते हैं। आप कॉलम 3 में आप ये सिग्मा डायरेक्टली लगा सकते हैं, ठीक है। तो सिग्मा आर स्क्वायर एंड सिग्मा 7r प्लस 3, और आर की वैल्यू जा रही है 1 से लेके 20 तक, यानी अब की बार n का काम कौन करेगा, 20 करेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2, तो डेट इज़ 20 प्लस 1 21 हो गया बाई 2। इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1/6, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। तो n का काम कर रहा है 20 प्लस 1 इज 21, 2n प्लस 1 40 प्लस 1 41 हो गया ओवर 6, गॉट इट। देन 7r 7 एज इट इज़, r की जगह लग जाएगा फॉर्मूला n प्लस 1/2 वाला, है ना। तो 21/2 प्लस 3, ठीक, यहाँ पर 3 तो बाहर रहेगा, यानी 1 कितने टाइम्स, 20 टाइम्स, तो वो हो गया आपका 20, ठीक है। तो बाकी तो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक। मेरा मोटिव सिर्फ आपको ये समझाना था कि इस तरह से सिग्मा वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं। बाकी कैलकुलेशन आप कर सकते हो, आगे सॉल्व तो कर ही लोगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ डेल्टा आर इक्वल्स टू, ये डिटरमिनेंट लिखा है R23 1 R0 2 -1 R+1, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा डेल्टा आर की वैल्यू जा रही है 1 से लेके 50 तक। अब आप देख के बताओ, क्या हम डायरेक्टली सिग्मा को अंदर लेके जा सकते हैं क्या? नहीं, बिकॉज यहाँ तो कॉलम 1 में भी, कॉलम 2 में भी, कॉलम 3 में भी, सभी में आर प्रेजेंट है। या फिर रो वाइज देखना चाहते हो तो रो वाइज में भी तीनों रो में प्रेजेंट है। या हम कोई ऑपरेशन लगाकर ऐसा कर सकते हैं कि एक ही रो या एक ही कॉलम में आ जाए, ठीक है, वो फिर सोचना पड़ेगा। यहाँ पर तो बहुत इजी था, है ना, हमने ऑब्जर्व कर लिया था तो एक ऑपरेशन लगाया, वो वेरिएबल हट गया। बट यहाँ पर इतना इजी नहीं है ना, तो पता नहीं क्या क्या ऑपरेशन लगेंगे। तो बेटर है आप तो क्या करो, इसको एक्सपेंड कर लो। अलोंग R1 हमने एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने से क्या हो जाएगा, ये इस तरह से R में एक एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। तो 3 अलोंग R1 किया एक्सपेंड, तो 3 अलोंग R1, तो कैसे लिखा जाएगा ये 3, ये आपने हाइड किया, ये हम नॉट R3 आर सॉरी नॉट R1 R3 के अलोंग कर रहे हैं, तभी तो 3 लिखा है यहाँ पे। R3 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, इसको R3 कर लेना बच्चों, ठीक है। सो 3 साइन कैसे रहते हैं, ये कौन सा एलिमेंट है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 + 1 4 इवन आ रहा है, तो को फैक्टर के साथ यहाँ पे साइन प्लस का ही रहेगा। तो ये आपने हाइड किया, ये हो गया -1 -2r, देन इसके लिए तो 0 हो जाएगा, प्लस r+3, ये फिर हाइड किया r² -2, ठीक है। ये हमने सॉल्व कर लिया, ये आ जाएगा आपका r³ + r² -8r -5, ये डेल्टा आर आ गया, ठीक है। अब हम ये सिग्मा लगा सकते हैं, अब ये सिग्मा लगा लो यहाँ। तो सिग्मा लगाने से लोग क्या हो जाएगा भाई, r³ पे सिग्मा लग जाएगा, r² पे -8 बाहर r पे लग जाएगा, और सिग्मा 5, ठीक है। तो r³ का फॉर्मूला ये क्या है, सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ये होता है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है ना। तो n का काम कर रहा है 50 + 1 इज 51 ओवर 2 का होल स्क्वायर, देन n का काम कर रहा है 50 + 1 इज 51, 2 × 50 100 + 1 इज 101 ओवर 6, ठीक है। देन -8 r की जगह आ जाएगा n प्लस 1/2, n का काम 50, इतना आ जाएगा, -5 एज इट इज़, और 1 50 टाइम्स, तो ये हो गया 50, गॉट इट। बाकी तो आपकी कैलकुलेशन है, यू कैन कैलकुलेट योर सेल्फ, ठीक है। तो इस लेसन में इतना ही, डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट अपने नेक्स्ट लेसन में करेंगे। आई होप कि जितना पढ़ा है ये समझ में आ गया। तो समेशन ऑफ डिटरमिनेंट में इतना ही था, अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी क्वेश्चंस आप जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है उससे आप फॉलो कर सकते हैं।